the adsorbed water. Adsorbed water comprises of hygroscopic water and film water. हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कॉन्टैक्ट मॉइस्चर भी कहते हैं इसे, सरफेस बॉन्ड बाउंड मॉइस्चर भी कहते हैं। ये वो वाटर है which soil particles freely absorb from atmosphere by physical forces of attraction and is held by the forces of adhesion. This form of moisture is in a dense state and surrounds the surfaces of individual soil grains as a very thin film. So मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये एब्जॉर्ब्ड वाटर का मतलब वही होता है कि जो पानी can't take away from the surface of the grain की सरफेस पे से आप वो पानी को हटा नहीं सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फोर्सेस के थ्रू उसके ऊपर एक थिन फिल्म बनी रहती है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल के ऊपर। वो इवन ड्राई करने पे भी नहीं हटती है। यहाँ पे बता रहे हैं ना, उसमें एक तरह का बेस द फोर्सेस ऑफ एडहेशन, तो वो काफी मजबूती से उसे कवर करा रहता है विद अ वेरी थिन फिल्म, तो इसे कहते हैं एब्जॉर्ब्ड वाटर। एब्जॉर्ब नहीं होगा, एडसॉर्ब्ड, ठीक है। सो कोर्स ग्रेन सॉइल हैव रिलेटिवली लो हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर बिकॉज ऑफ देयर लो स्पेसिफिक सरफेस। तो जो आपका कोर्स ग्रेन सॉइल है ना, 0.075 mm से बड़ा जिनका साइज है डायमीटर में, उनके ऊपर ये एब्जॉर्ब वाटर कम होगा। वो क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया जो है वो कम होता है, इस वजह से। तो कोर्स ग्रेन सॉइल हैव रिलेटिवली लो हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर, मतलब वो जो भी हम एब्जॉर्ब वाटर कह रहे हैं, एक्चुअली ये पानी जो ग्रेन पर कवर करके रखा है, फिल्म बना रहा है, दिस इज टेकन फ्रॉम द, ये लिया गया एटमॉस्फेयर से, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पर। और फाइन ग्रेन में ये ज्यादा होगा, क्योंकि फाइन ग्रेन का जो साइज है पार्टिकल का वो स्मॉल है और उसका सरफेस एरिया इसलिए बढ़ जाता है, तो उसमें जो है ये हमें ज्यादा मिलेगा इसका अमाउंट। तो एवरेज हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ सैंड, सिल्ट्स एंड क्लेज इज, सैंड का 1% है, सिल्ट का साइज सैंड से छोटा होता है तो इसका 6% है, और क्लेज का साइज 0.002 mm से भी छोटा होता है, तो उसका जो है देखिए सरफेस एरिया बढ़ गया, तो हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर भी, इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, एवरेज हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर इज अफेक्टेड नेचर बाय ग्रेविटी और नॉर बाय कैपिलरी फोर्सेस, ठीक है। इसमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है एडहेशन फोर्सेस पे काम कर रहा है, ये और दूसरे फोर्सेस से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Also hygroscopic water has greater density, greater viscosity, higher boiling point and lower freezing point as compared to ordinary water. तो ये पानी जो है, ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वाटर, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है और इसका जो है डेंसिटी भी ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी काफी होता है। तो बेसिकली ये एक तरह का वो वाटर है जो थिन फिल्म बना के ग्रेन को जो है कवर्ड रखता है, और इस पर ज्यादा कोई चीजों से अफेक्ट, मतलब बहुत हार्श कंडीशन में जाके ये अफेक्ट होगा। नॉर्मल कंडीशंस में, यानी जो हमारा मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर वेरी करेगा, उसमें इस पे कोई ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक वाटर पे फर्क नहीं पड़ेगा। Film moisture is attached to the surface of soil particle as a film on the layer of hygroscopic film. This film forms because of condensation of aqueous vapor. Film cause of hygroscopic film, उसको कहते हैं, this film moisture is held by the molecular forces of high intensity but not as high in the case of hygroscopic film. Film moisture can migrate on the application of external energy potential, thermal potential, electrical potential. The greater the specific surface of the soil, the more the film moisture can be contained. So this is all about the adsorbed water. ठीक है, इसमें बस ये समझ लीजिए वो वाटर है जो उसके ऊपर हमेशा कवर्ड रखता है सॉइल ग्रेन को, बहुत थिन होता है फिल्म इसका, और ये ज्यादा टेम्परेचर और मतलब मामूली वेरिएशन से ये चेंज नहीं होता है।